ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 130 करोड़ भारतीय स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ एकजुट होकर आत्मनिर्भर भारत मिशन में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत देश के भविष्य को बदलने और उसे विदेशी सामानों की बिक्री का बाजार बनाने की जगह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण सक्रिय निर्माण केंद्र बनाने का मिशन है। कल शाम भारत अमेरिका कार्यनीतिक साझेदारी फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि वैश्विक हित ही उसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा कोविड संकट ने मानव केंद्रित विकास की जरूरत सामने रखी है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने पूरी दुनिया के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने का निर्णय न केवल लागत पर बल्कि भरोसे पर आधारित होना चाहिए। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 77% से अधिक हो गई है और अब तक 30,37,151 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 8,31,124 रोगी उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना रोगियों की कुल संख्या 39,36,748 हो गई है। देश भर में कोरोना से अभी तक 68,472 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 4,66,79,145 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 11,69,765 नमूनों की जांच हुई। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 6,615 हो गई है। मौजूदा समय में 1,708 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 199 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। सिरमौर जिला में सबसे अधिक 52 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। सोलन में 41, कांगड़ा में 40, ऊना में 19, बिलासपुर व हमीरपुर जिलों में 13, शिमला में 11, किन्नौर में 6, कुल्लू में 2, मंडी व चंबा जिलों में एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। राज्य में अब तक 4,814 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 72% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के कारण सोलन में कल 5 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 46 तक पहुंच गया है। प्रदेश में अभी तक 2,21,268 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। इनमें से 2,13,781 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वर्तमान में सोलन जिले में कोरोना के 348 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह सिरमौर में 330, कांगड़ा में 293, ऊना में 170, हमीरपुर में 148, बिलासपुर में 130 और शिमला जिले में 110 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। इस बीच प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर रामकुमार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। अपने ट्विटर अकाउंट पर इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में कुछ कोरोना पॉजिटिव साथियों के संपर्क में आने के बाद आगामी कुछ दिनों तक अपने आप को घर पर ही आइसोलेट कर रहा हूं। ऊना उपमंडल के जलग्रां टब्बा से 35 वर्षीय युवक भी पॉजिटिव पाया गया है, जो कि सतपाल सत्ती का करीबी रिश्तेदार है। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में तैनात 38 वर्षीय स्टाफ नर्स और उसका 41 वर्षीय पति पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 57 वर्षीय चिंतपूर्णी थाना में तैनात SHO और पुलिस थाना अंब में 41 वर्षीय पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये कोरोना योद्धा ड्यूटी के दौरान ही संक्रमित के संपर्क में आए हैं। ऊना जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हो उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी।
कोविड-19 महामारी के दौर में डॉक्टर जहां बतौर कोरोना वॉरियर बीमारी से लड़ रहे हैं, वहीं कई विशेषज्ञ डॉक्टर सर्जरी और सफल प्रसव करवाने में भी जुटे हैं। गर्भवती मां के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रसव जैसा कार्य चुनौतीपूर्ण हो रहा है, लेकिन मंडी जिला के नेरचौक अस्पताल के डॉक्टरों के जज्बे के सामने कोरोना महामारी भी हार मानती दिख रही है। अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं का एक बार फिर सफल प्रसव करवाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।